तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है ये सब कैद के दिन से शुरू होता है। ये एक खेल था जो कुछ खाली बैठे देवताओं ने बनाया था और जो 20 साल पहले इस दुनिया पर आए थे। इस खेल में इंसानों को काल कोठरी में जबरदस्ती भेजा जाता है और अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें ऐसे कार्ड्स मिलते हैं जो उनकी जिंदगी बदल सकते हैं, पर अगर हार गए तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और हमेशा के लिए उस भयानक जगह में फंस जाते हैं। तो इसी वजह से हर पूरे भरोसे के साथ अंदर जाता था, ये सोचते हुए कि वो एक ऐसे रैंक वाले कार्ड को हासिल कर लेगा और बड़े विजेता बन जाएंगे। इस पूरी तबाही के बीच सिर्फ एक इंसान है जो जिंदा बच पाया। हमारे हीरो ने सोचा था कि ताकतवर बनने से उसे वो सब मिल जाएगा जो वो चाहता है, मगर आखिरी इनाम था एक देवता बन जाना। पर उसकी ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। इस कारण उसने ऐलान किया कि वो उन बुरे देवताओं में से एक बनने से इनकार करता है। तब उन सातों ने उसे मनाने की पूरी कोशिश की, ये कहते हुए कि सिर्फ सबसे जो ताकतवर है वो ही सिर्फ देवता बनने के लायक है। ये कहते हुए कि सबसे मजबूत खिलाड़ी ही देवती शक्ति पा सकता है और वह तुम हो। उन्होंने पूछा कि क्या वो सच में देवता बनने का मौका छोड़ना चाहता है और उस आदमी ने हाँ में जवाब दिया। लूसै ने फिर समझाया कि जीतने के लिए उसने रास्ते में बहुत सारे लोगों को खो दिया है, जैसे कि अपनी माँ और दोस्तों को। वह सब उसमें और उसकी एक दोस्त भी आती है, उससे वो प्यार करता था, इस जानलेवा खेल में कुर्बान हो गई। तब देवताओं ने पूछा कि वो सच में क्या चाहता है और हमारे एमसी ने कहा कि उसे बस अपनी सामान्य शांत जिंदगी वापस चाहिए। उसी पल उसे प्यार से याद आया कि कैसे उसकी माँ उसे खाने के लिए बुलाती थी, दोस्त मिलने आते थे और उसकी अशोका उसे डेट पर चलने को कहती थी। और फिर उसने जी सबसे बर्बाद करने के लिए देवताओं को दोषी ठहराया। उसके इनकार से नाराज होकर देवताओं ने उसे सजा देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वो धरती की तबाही को देखेगा। हमारे हीरो के हाथ में एक चमकीला सुनहरा कार्ड प्रकट हुआ। उसे हाथ में लेकर वो कहता है कि उनकी धमकियां बेकार है और उसके पास एस रैंक का कार्ड है। उसकी शक्ति को वह कंट्रोल नहीं कर सकते, ये जो समय को रीसेट कर देता है और उपयोगी को छोड़कर सबकी यादें मिटा देते हैं। इस पर देवता दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो सच में वो पुरानी कार्ड हासिल करने में कामयाब हो गया है। उन्हें एहसास हुआ कि वो सच में वो पुरानी कार्ड हासिल करने में कामयाब हो गया था। तब उन सातों में से एक को ये सब बहुत दिलचस्प लगा और उसने कहा कि वो बेसब्री से उनकी अगली मुलाकात का इंतजार करेगी। तुरंत बाद ही एक सिस्टम स्क्रीन सामने आई और वहां पर घोषणा हुई कि समय स्थान उल्टा कार्ड का असर शुरू हो गया है। जैसे ही वो समय की धारा में सफर करता है, लूसाई कसम खाता है कि वो वापस आएगा और हर एक देवता को खत्म कर देगा। और एक झटके के साथ हीरो की आंखें अचानक खुल गई। वो बिस्तर पर सीधा उठ बैठा। उसे एहसास हुआ कि वो अब उस तबाह जगह पर नहीं है। वो वापस आकर हैरान और परेशान था। अपने हाथों को देखते हुए उस आदमी आखिरकार समझ आया कि समय में पीछे जाने की उसकी योजना काम कर गई थी। मरीजों के कपड़े देखकर उसने सोचा कि क्या वो शिंगशान शहर के मानसिक हॉस्पिटल में है। तभी उसकी माँ आई और पूछा कि क्या वो फिर से बुरी चीजें देख रहा है। फिर वो उसे शांत करने के लिए पास आई और कहा जिसकी भी जरूरत होगी वो उसके साथ है। अपनी माँ को जिंदा सामने देखकर हैरान हमारा हीरो बस फुसफुसाता रह गया। माँ उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में खेल में जानने के बाद उसकी माँ कोमा में चली गई थी और फिर कभी नहीं जागी। ये सोचते हुए उसने उन्हें कस कर गले लगाया और कहा कि उसने उन्हें बहुत याद किया और उस औरत को उसके बेटे के बिहेवियर से हैरानी हुई और उसने सोचा कि कहीं उसके बेटे की बीमारी और बिगड़ तो नहीं गई। तब पता चलता है कि हमारा एमसी को मल्टीपल पर्सनालिटी का डिसऑर्डर बताया गया था, जिसकी वजह से वो मानसिक हॉस्पिटल में था। हमारा हीरो बताता है कि उसे सच में अपने सर में कई आवाजें सुनाई देती है, पर किसी ने कभी उस पर यकीन नहीं किया। इस वजह से वो 24 साल की उम्र में अटका हुआ है, लेकिन फिर भी ये वही जिंदगी है जो वह हमेशा से चाहता था। हालांकि दीवार पर लगी
घड़ी में शाम के 5:26 हो रहे थे। उसने अपना फोन देखा और उसे याद आया कि खेल शाम 6 बजे से शुरू होता है, यानी उसके पास सिर्फ 34 मिनट है। ये खेल लोगों की चेतना को अपने अंदर खींच लेता है और जो भी वहां मरता है वो असली दुनिया में जिंदा लाश बन जाता है। यह बात जानते हुए कि पहली काल कोठरी ई रैंक की है, उसने अपनी जीत की संभावना बढ़ाने के लिए वो सब कुछ लिखने का फैसला किया जो उसे याद था। फिर वो सोचता है कि वो सारी रणनीति सिर्फ 10 मिनट में लिख सकता है, क्योंकि वो सारे नियम जानता है। हमारा ल्यूसे को इस तरह से लिखना होगा कि उसकी माँ समझ सके, ताकि वो जिंदा बच सके। फिर वो इसकी 2 कॉपी बनाएगा। तभी उसकी माँ ने उसे आराम करने को कहा और बोली कि वो बस कूड़ा फेंक कर आ रही है, वो तुरंत वापस आ जाएगी। हीरो फिर सोचता है कि जब से वो बच्चा था उसके पिता उसे छोड़ देना चाहते थे, पर उसकी माँ ने हमेशा उसके इलाज पर जोर दिया, और जब उनका सारा पैसा खत्म हो गया तो उसके पिता उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे अकेला पाला था, उसे पढ़ना सिखाया, तब भी जब वो कम से थक चुकी होती है। उसे पल उसका दोस्त कुछ संतरे लेकर आता है और उसे नमस्ते करता है और बोलता है बहुत टाइम हो गया। कोई उसका दोस्त सू क्विंग थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसने उसे सिर्फ 3 दिन पहले देखा था और वह बचपन से ही उसका इकलौता दोस्त रहा है। उसे याद है कि बचपन में सू क्विंग ने उसे गुंडों से बचाया था और तब से वे दोस्त बन गए थे। लेकिन पिछले जन्म में जिंग ने एक काल कोठरी सा डंजन को साफ करने में उसकी मदद करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था, और लुओ अब प्रॉमिस करता है कि वो अब ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। अभी उसका दोस्त उससे पूछता है कि वो क्या लिख रहा है, और लुओ जवाब देता है कि ये एक गेम गाइड है। ये सुनकर सू कोयोंग को चिंता होती है कि क्या डॉक्टर ने उसे ठीक कर दिया है, लेकिन लुओशी कहता है कि ये एक खेल है जो उसे खेलना ही पड़ेगा। तब उसके दोस्त को पूरी तरह गलतफहमी हो जाती है और वो सोचता है कि ये कोई बहुत मशहूर गेम है, इसे खेलने के लिए सब पागल हो रहे हैं। लुओशी उसे 2 नोटबुक देता है और कहता है कि एक वो खुद पढ़े और दूसरा उसकी माँ को दे दे। इससे उसका दोस्त चौंक जाता है। हमारा हीरो जोर देकर कहता है कि वो इसे पूरा ध्यान से पढ़े, क्योंकि ये भविष्य में बहुत काम आएगा। हालांकि सू को अपने दोस्त का बिहेवियर अजीब लगता है, पर वो मान जाता है और नोटबुक ले लेता है। फिर अपने लक्ष्य को दोहराता है कि वो सबसे मजबूत खिलाड़ी बनेगा और सारे 15 एस रैंक कार्ड्स को जमा करेगा। वो गेम की कार्ड्स के बारे में सोचता है। ये सामान, हथियार या शक्ति बढ़ाने वाले एट्रीब्यूट बूस्ट हो सकते हैं। सिर्फ 15 ही एस रैंक कार्ड्स हैं जिनकी शक्तियां एकदम खास है, उनको देवता भी काबू नहीं कर सकते। इसलिए वह उन सबको इकट्ठा करने के लिए दरिंद है, क्योंकि देवता के खिलाफ खड़े होने का यही एक मौका है। खेल शुरू होने में बस कुछ ही सेकंड बचे हैं। टेबल पर रखे फोन में टाइम बताते हैं 5:58 हो रहे हैं। लुओशी घड़ी को देखता है और सोचता है कि कैद का दिन शुरू होने में बस 1 मिनट बचा है। माँ और दोस्त के साथ अपनी एक तस्वीर देखते हुए वो सोचता है कि उसकी शांति का आखिरी मिनट खत्म हो रहा है। तभी अचानक एक सिस्टम स्क्रीन सामने आती है और जो उसे खेल के लिए चुनने जाने बधाई देती है। फिर टेबल पर रखी तस्वीर एक कंप्यूटर एरर की तरह झिलमिलाने लगती है। सिस्टम डंजन को लोड करना शुरू कर देता है और लुओ की आत्मा को बाहर निकालता है। एक नया मैसेज उसे बताता है कि नई यादें बनाई जा रही हैं और उसके दिमाग में डाली जा रही हैं। लेकिन हमारा हीरो ये सब झेलने, अपने प्यारों को बचाने और सबसे मजबूत बनने के लिए दरिंद है। का आखिरी लक्ष्य उन सभी दुष्ट देवताओं को नष्ट करना है जो उसकी दुनिया के साथ खेल रहे हैं। सिस्टम फिर कैद के दिन की दुनिया में उसका स्वागत करता है। तानों भरे अंदाज में वो उसे अच्छे खेल की शुभकामनाएं देता है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।